नमस्कार, मैं रूपाली आप सबों के बीच लाइव हूँ डी न्यूज़ पर। आज हमारे लाइव कार्यक्रम के मेहमान हैं समस्तीपुर काशीपुर स्थित मॉडर्न स्टडी सेंटर के चेयरमैन एक कुमार सर। वे आप सबों के बीच लाइव हैं लॉकडाउन के बाद छात्र और शिक्षकों की समस्या को लेकर। सर, आपका स्वागत है डी न्यूज़ में। थैंक यू रूपाली जी। सबसे पहले जिलावासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। मैं आज छात्रों और शिक्षकों की समस्याओं को रखने जा रहा हूं। माननीय डीएम साहब, डीओ साहब से निवेदन करते हुए एक मांग करना चाहता हूं। जब शहर में सब कुछ खुल चुकी है तो शिक्षकों पर भी ध्यान देना होगा, और शिक्षकों ही नहीं, छात्रों के भविष्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। परीक्षाओं के दिन बहुत कम बच गए हैं, लेकिन अभी तक सिलेबस कम नहीं हुई है, और सिलेबस कम नहीं हुई है, पढ़ाई तो हुई ही नहीं है। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शिक्षा दे रही है। हाँ, ऑनलाइन का जरिया सभी को लाभान्वित नहीं कर रही है। कुछ जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास डेटा के खर्च है, जिनके पास बिजली के साधन है, हमें तो देखना होगा उन छात्रों को भी जिनके पास कोई साधन नहीं है, ना बिजली है, ना ही डेटा का खर्च है। हाँ, निजी संस्थान अपने भरसक प्रयास को जारी रखेगी। यह वचनबद्धता से ही शिक्षकों को भी देना पड़ेगा कि हम शिक्षकगण छात्र हित में काम करेंगे। महीना चाहे कम बचे, परिश्रम को 2 गुना 3 गुना बढ़ा करके स्टडी पैकेज, स्टडी मटेरियल को भी बढ़ाएं, छात्रों के प्रैक्टिस पेपर को बढ़ाएं, और छात्र भी साधन करने में जुट जाएंगे। बोर्ड से एक रिक्वेस्ट है, यथाशीघ्र सिलेबस जितने निर्धारित करना हो उतने करके यथाशीघ्र छात्रों और शिक्षकों को दे दिया जाए। माननीय डीएम साहब, जब रेस्टोरेंट खुल गई, बसेस खुल गए, होटल्स खुल गए, मॉल खुल गए, मार्केट खुल गई, आपसे एक निवेदन है कि इंस्टीट्यूशन पर भी ध्यान दें। हम हजारों शिक्षक भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम हजारों शिक्षक के बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रही है। हम हजारों शिक्षकों के रूम रेंट नहीं निकल रहे हैं, बिजली के शुल्क नहीं निकल रहे हैं। यथाशीघ्र आप इस पर अमल करें। हम लोग भी बिहार के और आपके जिला के वासी हैं। डीएम साहब, आप तो ब्रेन है जिला के, आप तो आंख है जिला के। The DM is the eye of the district. He can see and observe everything. DM is the brain of the district. He can think and make law. आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हम लोग की तरफ भी देखें। हो सकता है कि कुछ बंदिशें हो, गाइडलाइंस हो, मैं भी सम्मान करता हूं। मैं आर्ट लॉ नहीं हूं, लॉ ब्रेकर नहीं हूं, लेकिन निवेदन करना तो मेरा हक होगा। आप सभी से एक निवेदन है कि आप यथाशीघ्र हम लोग के हालात पर भी ध्यान दें। एवं मकान मालिक से भी निवेदन हम लोगों ने किया है, लेकिन सभी टाइप के मकान मालिक होते हैं। हानि में साथ नहीं, लाभ में साथ नहीं, ये सब कुछ बहाना होता है। लेकिन हम छात्रों का प्रेशर हम शिक्षकों पर ज्यादा आ रही है। बराबर मैसेज आ रहे हैं, सब अब कब जिन लोगों ने थोड़े बहुत शुल्क दे दिए हैं या कुछ ने पूरे दे दिए हैं, उनकी पूरी भार हम लोग पर है। बहुत सारे छात्र तो शुल्क नहीं दिए थे, उनकी भार नहीं भी होते हुए एक जिम्मेवारी है, एक शिक्षक समाज का जिम्मेवारी है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे उनके भविष्य को संभालने के लिए, लेकिन आपका साथ होना चाहिए। इसलिए हम शिक्षकों की तरफ से निजी कोचिंग संघ के संयोजक होने के नाते भी लाइव होने के लिए वचनबद्धता थी और मैंने हुआ। लेकिन इसमें एक निवेदन है जो कम से कम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 21 तारीख से हम लोग को रजिस्टर चलाने दिया जाए, एडमिशन लेने दी जाए, छात्रों को परामर्श के लिए छूट दी जाए, और मटेरियल, स्टडी मटेरियल बांटे हम लोग। उस दिन से कम ये छूट दिया जाए। नहीं तो आप अपने हिसाब से सहृदय होकर के या तो 15 तारीख से हम लोग को परमिशन दे दें, नहीं तो 21 तारीख से आप अपने गाइडलाइन के मुताबिक। हाँ, मैं शिक्षकों को और इंस्टीट्यूशन संचालक को यह भी कहना चाहता हूं कि गाइडलाइंस को पूरा मानना होगा। छात्रगण बिना मास्क के नहीं आएंगे, सैनिटाइजर मशीन होने चाहिए, रूम सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग भी सुरक्षा के मानक को मानेंगे। डीएम साहब, आप जानते होंगे कि हम शिक्षकगण सबसे निर्बल आज माने जा रहे हैं समाज में। खास करके निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षकगण तो लगता है जैसे समाज के लिए बहिष्कृत हैं। इनके लिए कोई मानक ही नहीं है, इनके लिए कोई नियम ही नहीं है। हे पदाधिकारियों, एक विश्वास के साथ एक मांग है, सिर्फ मेरी ही मांग नहीं, हजारों की मांग है
आप इन छात्रों की भावनाओं को देखेंगे, शिक्षकों की भावनाओं को देखेंगे और त्वरित कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से आप गाइडलाइंस जारी करते हुए और इंस्टीट्यूशन को खोलने की परमिशन देंगे। इस विचार से हम एक संघर्ष के नाते नहीं, एक मांग के नाते प्रशासन से मांग की जा सकती है। आप तो डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वंचित क्यों? हम लोग के लिए एक नियम होनी चाहिए। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं कि 15 तारीख नहीं, 15 तारीख तक 21 तारीख से जरूर हम लोग को कुछ गाइडलाइंस देकर के परमिशन दे दें, कम से कम रजिस्टर चलाने के लिए, कम से कम छात्रों के नामांकन के लिए। छात्र नामांकन नहीं लेंगे, इर्द गिर्द छात्र बढ़ जाएंगे, फिर हम लोग का हाल क्या होगा? इसलिए हम लोग के हालत पर भी ध्यान दें और छात्रों के सिलेबस को पूरा करना हमारी भी जिम्मेवारी होगी। और आप तो डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, आपकी भी जिम्मेवारी होगी। छात्र हित और शिक्षक हित सबको देखना होगा। हम अभिभावकों से भी निवेदन करते हैं कि कृपया अपने बच्चों को लिखित परमिशन देकर के इंस्टीट्यूशन आने की सलाह दें। जवान व्यक्ति 9वां से 12वां क्लास में जो भी होता है, जिसमें इम्यूनिटी ज्यादा है, आज तक उसका इफेक्ट ज्यादा हुआ है और ना होगा। आप अच्छे खान पान के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ, सुरक्षा मानकों को मानते हुए इंस्टीट्यूशन आने दें और कम से कम अल्टरनेट डे पर ही सही, लेकिन शिक्षक से जुड़ाव रहेगा। प्लस शिक्षक लोग ऑनलाइन की व्यवस्था भी रखें। बिना ऑनलाइन और ऑफलाइन के वे पूरे सिलेबस को नहीं समाप्त कर पाएंगे। बढ़िया से बच्चों का रिवीजन नहीं होगा, बच्चे के ग्रीवांसेस रह जाएंगे, बच्चे अपनी मांग पर डटे रहेंगे। फिर शुल्क कैसे? शुल्क तो तभी होगी जब छात्रों की पढ़ाई पूरे होंगे। केवल ऑनलाइन में ऑनलाइन की फी लेनी है, ऑफलाइन में ऑफलाइन की फी लेनी है। फी को यथाशीघ्र हम लोग निर्धारित करके सिलेबस के ड्यूरेशन को बना करके हम शिक्षकगण भी मेहनत करेंगे, छात्रों से भी करवाएंगे और प्रशासन का भी साथ लेंगे। सभी शिक्षकगण मानकों को मानते हुए छात्रों को गाइड करें, नियम को माने, नियम को हटा करके प्रशासन को धत्ता बता करके हम लोग समाज के निर्माता हैं। अपनी पहचान को भूले नहीं, अपनी गरिमा को बनाकर रखें। छात्रों को सजेशन दें कि पूरे सुरक्षा के साथ आए, छात्रगण भी डिसिप्लिन रहें और साथ ही सुरक्षा मानकों को मानते हुए अपने क्लास घर पर भी करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा लें, मास्क लगा कर आए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि मैं लाइव हूं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। आप लोग के जितने प्रश्न होंगे उनका मैं जवाब दूंगा, लेकिन हम सभी मिलकर के जिम्मेवारी को उठाएंगे, जिम्मेदार नागरिक होने की एक वचनबद्धता को दोहराएंगे और साथ ही प्रशासन के गाइडलाइन को निश्चित रूप से मानेंगे। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समस्तीपुर।